हेलो दोस्तों, हम हैं राजकिशोर सिंह। आप देख रहे हैं राजकिशोर मैथ क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से 9 से लेकर 12 तक मैथ तैयारी कराई जाती है। तो आज हम इसी क्रम में 11 का मैथ पढ़ाएंगे और 11 के मैथ में हम सेट पढ़ा रहे हैं, मतलब समुच्चय पढ़ा रहे हैं। और समुच्चय में जो कंसेप्ट था हमने पहले वीडियो में अपलोड किया है और आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाएंगे और एक एक क्वेश्चन बताएंगे और ऐसे पढ़ाएंगे कि कभी आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये बता देते हैं कि इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए और शेयर जरूर किया करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुँचे और इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, सेट पढ़ते हैं। हमने सेट का बता दिया था। सेट क्या होता है कि किसी भी संख्या या संग्रह किसी वस्तुओं का एक सुव्यवस्थित ढंग होता है, उनको संग्रह करने को क्या कहा जाता है? समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय कई प्रकार का होता है, हम सब इसको विस्तार रूप से बताए थे और जिनको नहीं समझ में आया है वो पीछे इस वीडियो को देख लेंगे। जो वीडियो मैंने अपलोड किया है एकदम समझ में आ जाएगा। एकदम ईजी वे में मैंने बताया है कि आपको अधिक से बढ़िया समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। और सबको पता ही होगा कि हम इन एनसीईआरटी की बुक से, इसी बुक से पढ़ाते हैं और आपको एक क्वेश्चन कराते हैं कि आपको परीक्षा में इसका इस्तेमाल कर सकें और अधिक से अधिक नंबर अर्जित कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। लेकिन पर्सनली स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा मिस्टेक हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सेट हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए एक नेचुरल नंबर है, कोई भी एक समुच्चय है नेचुरल नंबर, तो हम इसको बता दीजिए जैसे 1 2 3 4 डाटा। ये क्या हो गया? हमारा नेचुरल नंबर हो गया। तो नेचुरल नंबर में हो गया, मान लीजिए कोई सेट है, तो सेट में जो भी संख्या लिखी रहती है ये अवयव होते हैं। उस अवयव मतलब सदस्य होते हैं। ये समुच्चय है, समुच्चय का अवयव या सदस्य कर सकते हैं। कौन है? 1 2 3 4 है। ठीक है, तो इन्हीं सदस्यों को प्रदर्शित करने के लिए एक एलिमेंट होता है, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं इससे। इस क्या प्रदर्शित करता है? एलिमेंट प्रदर्शित करता है। मतलब इसका तो यह हुआ कि यह जो अवयव हैं, सदस्य हैं, किसके हैं? इसके नेचुरल नंबर के हैं। तो इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि 1 इज एलिमेंट ऑफ n, इस तरह से कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो 1 है n का एलिमेंट है, मतलब अवयव है या तो सदस्य है। सबका मतलब यही हुआ कि 1 इसका क्या है? एलिमेंट है। अगर हम इस तरह लिख दें कि a इज एलिमेंट ऑफ n, तो क्या a है n का एलिमेंट है? नहीं, क्योंकि हम इसमें नेचुरल नंबर लिए, प्राकृतिक संख्या लिए हैं 1 2 3 4 और इसमें ए लिख दिया है, अच्छा लिख दिया है, इसलिए यह नहीं हुआ। तो इसको नहीं इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं हम? यहाँ पे एलिमेंट नहीं है इसलिए इसको नॉट इक्वल लिख देते हैं। तो ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ n, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? 1 इज एलिमेंट ऑफ n, या इस तरह कर सकते हैं एक सदस्य, 1 सदस्य किसका? n का। समझ में आया? एक छोटा सा था कंसेप्ट था, मैंने पीछे वीडियो मैंने बताया था, इसको बता दिए तो समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सीधा हम इसमें चैप्टर पर चलते हैं और पर्सनाली 1.1 पढ़ाएंगे। और पीछे हमने हर एक इस कंसेप्ट इसमें क्लियर कर दिया है। एक समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, पूरा हमने बाकायदे से इसको बताए हैं और इसको विस्तार रूप से हमने बताए हैं। उसका वीडियो को देखिए और आशा करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है, देखिए लिखा है निम्नलिखित समुच्चय से हैं अपने उत्तर लिखा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। इसमें आपको एक समुच्चय लिखना है कि महीनों का नाम लिखना है जो जे से स्टार्ट है। हम यहाँ लिख सकते हैं, कुछ समुच्चय लिखेंगे क्या हो? जे से स्टार्ट हो। तो किसको लिख सकते हैं हम? जैसे मान लीजिए जनवरी लिख सकते हैं। ठीक है, जनवरी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या लिख सकते हैं? जनवरी हो गया, जून हो गया और जुलाई हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कोई होगा नहीं। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? ये एक्शन सेट बन गया, समुच्चय हो गया जो क्या है? जो जे अक्षर से स्टार्ट। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आया कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने जो वर्ष में आते हैं उनको महीनों का संग्रह लिखना है। तो मैं बता दें क्या है? जनवरी जून जुलाई, इस प्रकार से जो जे अक्षर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है एक समुच्चय है। इसमें बस पूछ रहा है समुच्चय है कि नहीं है, औपचारिक
आपको उत्तर बताना है, समझ में आ गया। और दूसरा लिखा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा समुच्चय होगा। इसमें लिख दिया है कि हम लिख सकते हैं, मान लीजिए जैसे भारतेंद्र चंद्र हो गए, मुंशी प्रेमचंद जी हो गए, ऐसे बहुत सारे लेखक के हम नाम लिख सकते हैं, उनका एक संग्रह बना सकते हैं। और फिर इसमें इंग्लिश के भी होते हैं, अलग राइटर भी होते हैं, सबका हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जो सब क्या होगा, हमारा समुच्चय होगा। बस आपको यही सब लिखना है, इसमें सब देख के लिख लीजिएगा, कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, मान लीजिए कि ए बराबर कोई समुच्चय है, ए बराबर कोई समुच्चय है, जैसे ए बराबर लिखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यह समुच्चय लिख दिया है। आपको इसमें बताना है कि निम्न जो एलिमेंट हमने बताया, क्या होता है, सिंबल होता है एलिमेंट का और ए नॉट इक्वल एलिमेंट का होता है, दोनों एलिमेंट। इसका तो यह हुआ कि ये इसमें तत्व नहीं है, जबकि ये उसका तत्व है, ठीक है। तो पहले जैसे लिखा है 5 लिखा है और यहाँ पर ब्लैंक दे दिया है और लिखा है ए, इसका मतलब क्या 5 है, इसमें 5 है, तो इसलिए 5 कर देंगे, इसमें हम सिंबल भर देंगे ए। इसका तो यह हुआ 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, मतलब 5 क्या है, ए का एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट मतलब सदस्य है, ठीक है। इसी प्रकार से लिखा है 8 और ए लिख दिया। क्या 8 इसका सदस्य है, नहीं है या नहीं है, तो इस प्रकार से नॉट एलिमेंट हम लिख देंगे। समझ में आया। तो बस कुछ नहीं है, छोटा सा है, बहुत इजी है, बस आपको ये लिखना एलिमेंट है कि नहीं है। तो 4 इज एलिमेंट ऑफ है, 4 लिख देंगे एलिमेंट ऑफ है। तो 4 की जगह पर जो 4th वाला क्वेश्चन है 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, इस तरह क्या कर देंगे, इसको हम पुट कर देंगे। और 10 इसमें नहीं है, तो लिख देंगे 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। समझ में आया सबको, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। हमने आपको पीछे वीडियो बताया है रोस्टर क्या होता है, गुण विधि क्या होता है, तालिका विधि क्या होता है, उसी को यहाँ पे लिखना है, कुछ करना नहीं है। मैंने पीछे वीडियो में बताया है कैसे किसको लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का सीधे हम पहला बताते हैं। ठीक है, चलिए लिखा है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर विधि में लिखना है। जैसे ए बराबर लिखा है x such that x, एक पूर्णांक संख्या लिखना है, एक पूर्णांक है और जो x का वैल्यू है -3 से बड़ा और 7 से छोटा होना चाहिए। इसी को हमको क्या करना है, रोस्टर विधि या तालिका विधि में लिखना है। इसको कुछ नहीं करना, ऐसे लिख दीजिए और जो कहा है उसको हमको लिखना है और लिख कर क्या करना है, इसको अंकों में लिख देना, बस यही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि x एक पूर्णांक संख्या लिखना है, तो जो x का वैल्यू होगा वो -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। तो -3 से बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर नहीं। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, -2 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, 0 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा क्योंकि 7 से छोटा कहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा, इसको रोस्टर विधि कर देंगे। समझ में सबको आया, हम इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का है x सच दैट अक्षर संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या लिखना है। मतलब लिखा है कि x सच दैट x जो संख्या है 6 से कम प्राकृतिक संख्या लिखना है। तो इसको कुछ मत लिखिए, सीधे आप b बराबर सीधे लिख सकते हैं हम कि 6 से कम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2। देखिए अब इसमें हमको 0 नहीं लिखना है क्योंकि क्या बोला है, प्राकृतिक संख्या बोला है। प्राकृतिक संख्या 0 हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। 0 क्या होता है हमारा, एक पूर्ण संख्या होता है, इसलिए हम 0 को नहीं लिखेंगे क्योंकि हम प्राकृतिक संख्या बोल दिया है। अगर 0 लिख देंगे क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। एक प्राकृतिक संख्या लिखना है जो 1 2 3 और 5 तक होगा, 6 से कम होगा। समझ में आया। से इसी प्रकार से आप अगला कर लेंगे, लिखा है x सच दैट x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखना है कि जिसके अंकों का योग कितना हो जाए, 8 हो जाए। तो सीधे से लिख देंगे हम 8 लिखना है। क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ देखिए 35 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके पर क्या लिख सकते हैं हम,
देखिए 53 भी लिख सकते हैं, 44 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे जितना भी बनेगा इनका योग क्या होगा, सम आएगा, तो वही क्या हो जाएगा हमारा, इसका समुच्चय हो जाएगा। सबको समझ में आया? ठीक है, तो इसी प्रकार से आप पूरा क्वेश्चन कर लीजिएगा। जैसे चौथा लिखा है एक सच दैट है, एक अभाज्य संख्या लिखना है जो 60 की भाजक हो। अभाज्य संख्या लिखना है जो 60 का क्या हो, भाजक है। सबको पता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कट जाए उसे क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो हमको ऐसा समुच्चय लिखना है जो क्या हो, अभाज्य हो और क्या हो, 60 का भाजक हो। मतलब 60 क्या कर सकता है, उसको काट सकता है। तो कुछ मत करिए, 60 का क्या निकाल दीजिए, 60 का एलसीएम निकाल दीजिए, गुणनखंड निकाल दीजिए, वही क्या हो जाएगा, इसका संख्या हो जाएगा। अब देखिए समझ में आया सबको? तो यही एक समुच्चय बन गया। सिर्फ 2 2 3 5 ये क्या हो गया, अवयव हो गया, जो क्या है 60 का भाजक है। और 2 2 2 3 5 ये सब क्या है, हमारा एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो लेकिन लिखने के लिए एक और बात है, जो दो बार आया है हमको उसको एक ही बार लिखना है और किसी को दोबारा नहीं लिखते हैं। तो हम d बराबर सीधे लिख सकते हैं यहाँ पर 2, 3, 5। समझ में आया? यही क्या हो जाएगा हमारा हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ का, कि एक अभाज्य संख्या है जो क्या है 60 का भाजक है। ठीक है, सबको समझ में आया? इस प्रकार से हम सबको लिख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का सभी अक्षरों का समुच्चय आप लोग लिख लीजिएगा, वेक्टर का सब अक्षरों का समुच्चय लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में चल रहे हैं, हम बता रहे हैं इसको लिखने के लिए। ठीक है, तो चलिए चौथा क्वेश्चन बता रहा है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना। तो इसको जो अब हमने पीछे बताया जस्ट उसी का उल्टा है। जो समुच्चय निर्माण विधि में दिया था तो उसको रोस्टर विधि में लिखना है, उसको रोस्टर देना तो इसको न्याय विधि में लिखना है। जैसे पहला क्या लिखा है, चौथा का पहला क्वेश्चन है कि समुच्चय दे दिया है, मान लेते ए मान ले रहे हैं इसको। ये क्या लिखा है, 3 6 9 12। ये क्या समुच्चय है, इसको हमको लिखना है। किस विधि में लिखना है इसको, निर्माण विधि में। निर्माण विधि कहें तो गुण विधि कहें, बात एक ही होता है। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इससे लिख देंगे x सच दैट x। ठीक है, x सच दैट x, और क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या है, लेकिन क्या है, प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं या 3 का गुणज, ऐसे नहीं लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या ना लिख सकते हैं 3 का गुणज। समझ में आया, गुणज है। और क्या है, 3 से बड़ा और 12 से कम। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 3 के बराबर या बड़ा है कौन, x, और इससे छोटा, ठीक है, छोटा या बराबर है 12 से छोटा या तो बराबर है कौन, x। समझ में आया? हमको लिख देना है कि x सच घटे x, 3 का गुणज, जो x है 3 के बराबर या 3 से बड़ा है और 12 के बराबर 12 से छोटा है। समझ में आया सबको? ठीक है, चलिए इसी प्रकार जो सेकंड लिखा है, सेकंड क्या कहा है कि 2 4 8 16 32। ठीक है, इस प्रकार लिख दिया है। क्या दिखाई दे रहा है, 2 4 6 16 32, दो का गुणज दिखा, दूना लिखा है। ठीक है, तो इसे कुछ नहीं करना है, बस ऐसे कर दीजिए, इसको लिख दीजिए x सच दैट x। मतलब x सच दैट x एक क्या है, अवयव है, इसको हम दिखाना है। और क्या होना चाहिए, x सच दैट x एक अवयव है जो कि क्या है, 2 का गुणज है, या तो 2 गुना है, 2 गुणज लिख रहे हैं, 2 गुणज है, जो क्या है 2 से, जो x का वैल्यू है 2 के बराबर है, या तो 2 से बड़ा है, या तो 2 से बराबर है, लेकिन 32 से क्या है, छोटा और उसके बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाए, हमारा निर्माण विधि हो गया। सबको समझ में आया? सेम इसी प्रकार से हम 5 25 125 665 25 को भी लिख सकते हैं, x सच दैट x 5 का गुणज है, तो कहाँ है, 5 से बड़ा या तो 5 के बराबर है, और 625 से बराबर है, 625 से कम है। समझ में आया? ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे चौथा लिखा है, देखिए चौथा लिखा है कि
2 4 6 डॉट 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 मतलब ये हो गया कि ये कहाँ तक गया है, अनंत तक गया है। इसका कोई निश्चित नहीं है कहाँ तक गया है। लेकिन क्या दिखाई दे रहा है 2 4 6, इसका मतलब यह हुआ कि क्या है, सम संख्या है। इसको कैसे लिखेंगे हम, x सच दैट x, ठीक है। एक सच दैट x एक क्या है, एक सम संख्या है। समझ में आया सबको, एक सम संख्या है। एक सच दैट x एक सम संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगला भी 5वां भी लिख सकते हैं, 1 2 9 डॉट 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 करके 100 तक। ये क्या है हमारा, यहाँ देखिए बता दे रहे हैं, यहाँ पर 5th नंबर है, लिखा है कि हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखिए x सच दैट x 1 2 3 1 है, 4 है, फिर 9 है, इस प्रकार से 100 तक है। इसका लिख सकते हैं x सच दैट x, ठीक है। एक क्या है, x है, एक क्या है, एक संख्याओं का वर्ग है, संख्याओं का वर्ग है। कहाँ से कहाँ तक है, संख्याओं का वर्ग है, ठीक है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक है, देखिए ये जो है, जो x का वैल्यू है एक्स स्क्वायर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं। जो इसका वैल्यू है 1 से क्या है, बड़ा बराबर है, लेकिन 100 से छोटा है। समझ में आया। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं हम, क्या है मार्ग विधि हो गया। सबको समझ में आया। सेम इसी प्रकार से हम निम्नलिखित समुच्चय के 5वां क्वेश्चन करेंगे, सूचीबद्ध से लिखना है। आप अगर जिस हमने बताया है, जैसे पीछे क्वेश्चन नंबर 3 लगाया है, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा कि सभी समुच्चयों को सूचीबद्ध विधि लिखना। सूचीबद्ध मतलब ये हो गया कि तालिका विधि, इसे हम तालिका विधि कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, हम रोस्टर विधि कहते हैं। दोनों का मतलब यही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम एक ही प्रकार का है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखा है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है। दोनों लिखा है, दोनों को क्या करना है, मैच कराना, मिलान कराना है। इसको आप आसानी समझ, पीछे अगर आपको समझ आया होगा तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बस यही है कि अधिक से अधिक इसको आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, जिससे अधिक से अधिक हमारा मनोबल बढ़े और अधिक से हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें, ठीक है। तो इसी के लिए करते हैं। जय हिंद, जय भारत।